इसके अर्थ क्या है हम बता रहे हैं। सामान्य लिखित भाषा को बांटने की क्रिया को पढ़ना या पठन कहा जाता है, जैसे समाचार पत्र पढ़ना, पुस्तकें पढ़ना इत्यादि। लेकिन भाषा शिक्षण के संदर्भ में पढ़ने का अर्थ होता है किसी के द्वारा लिखित भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति, भाव तथा विचारों को पढ़कर समझना, अर्थबोध तथा भाव की प्रतीत पढ़ने की जहरी तत्व होते हैं। इस तरह हम किसी के द्वारा लिखे किसी लेख, कहानी, निबंध, नाटक या पठन को पढ़कर उसका अर्थ अथवा भाव ग्रहण करते हैं तो हमारी इस क्रिया को पढ़ना अथवा पठन कहते हैं। यह बात दूसरी है कि उसका अर्थ भाव किस सीमा तक समझने एवं ग्रहण करते हैं। परिभाषा देखेंगे, मतलब सब पठन का परिभाषा डॉक्टर राम सकल पांडे के अनुसार इन्वर्टेड कॉमा में इसको लिखने से ना ज़्यादा नंबर आता है। वाचन वह क्रिया है जिसमें प्रतीक, ध्वनि और अर्थ साथ साथ चलते हैं। ये किसके लिए? राम सकल पांडे के अनुसार है। अब केथिनिल ओकानर के अनुसार वाचन वह जटिल अधिगम सीखने की प्रक्रिया है जिसमें श्रवण, दृश्य मतलब होता है देखना, श्रवण में सुनना एवं गतिविधि सर्किटों का मस्तिष्क के अधिगम से संबंध होता है। मतलब 2-3 वैज्ञानिक का मतलब वैज्ञानिक अनुसार लिख देना है, मतलब 2 भी लिख दीजिएगा तो चलेगा, लेकिन हम 3 लिखे हैं। इस BM सक्सेना के अनुसार है, शिक्षा के क्षेत्र में वाचन से तात्पर्य सार्थक प्रतीक, लिपि, चिन्हों को पहचान मात्र न होकर उनके अर्थ ग्रहण करने से है। अब हम पठन के प्रकार पढ़ेंगे। पठन या वाचन मतलब पढ़ना और वाचन पढ़ने की क्रिया और समझने के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है, सस्वर पठन और मौन पठन। पठन को हम परिभाषित किए हैं। सब सस्वर प्रश्न को हम मतलब डिफाइन किए हैं परिभाषा को। सस्वर सहित पठन को सस्वर पठन कहा जाता है। सस्वर पठन मुख्य होता है तथा विद्यार्थी पढ़ने के साथ साथ में बिना ओठ दिलाए चुपचाप मन पूर्व अवधान सहित पठन किया जाता है। तो दोनों प्रकरण के पठन के साथ अर्थबोध की प्रक्रिया साथ साथ गतिशील रहती है। सस्वर पठन को हम 2 भागों में बांटते हैं, व्यक्तिगत पठन और सामूहिक पठन। और फिर हम व्यक्तिगत पठन को डिफाइन करेंगे। व्यक्तिगत पठन वह पठन होता है जो कक्षा में शिक्षक द्वारा किए गए आदर्श पाठ का अनुकरण छात्र द्वारा किया जाता है। यह बालक व्यक्तिगत रूप से स्वयं उच्चारण के साथ पठन करता है पठन करता है। अब व्यक्तिगत पठन की विशेषता भी हम लिखना है, 2-4 लाइन हम लिखना है तो बहुत, लेकिन हम 2 ही टॉपिक बनाए हैं इसका। व्यक्तिगत पठन माध्यमिक कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी होता है। इससे छात्रों की कमियों को व्यक्तिगत हम दूर किया जाए। निष्कर्ष जरूर लिखना होता है, इससे ज़्यादा नंबर आता है। मतलब आप ज़्यादा भी लिख के मतलब ज़्यादा नंबर नहीं हो, मतलब टॉपिक मेन होता है लिखना, इससे ज़्यादा नंबर आता है। व्यक्तिगत पठन एवं सामूहिक पठन बालकों में स्वर पठन की क्रिया को बेहतर करने या शब्दों के उच्चारण शुद्ध रूप देने में सहयोगी होता है। दोनों प्रकार को पठन क्रमशः प्राथमिक उच्चारण करने एवं मन में बैठी भय की भावना को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए उपयोग। यही हमारा निष्कर्ष